अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है सीक्वेंस एंड सीरीज़ और हमारा चैप्टर नंबर है 6। ठीक है, फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 6 हम स्टार्ट करने लगे हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज़। फर्स्ट ऑफ ऑल सीक्वेंस क्या होती है आप लोगों को पता होना चाहिए। इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर अरेंज अ नंबर। हम किसी भी नंबर्स को एक ऑर्डर में अरेंज करके जब लिखते हैं तो वो हमारी सीक्वेंस कहलाती है। ठीक है, सीक्वेंस आर यूज टू रिप्रेजेंट ऑर्डर लिस्ट ऑफ नंबर। ये सेम डेफिनेशन है, सारी एक ही डेफिनेशन की अल्टरनेट है, डिफरेंट डेफिनेशन है लेकिन नाम एक ही है, सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होती है? एज द नंबर ऑफ सीक्वेंस आर इन डेफिनेट ऑर्डर। ठीक है, एक डेफिनेट ऑर्डर में जब हम नंबर्स को अरेंज करते हैं तो उसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक सीक्वेंस है। जैसे कि अगर हम लिखें 1 3 5 7 एंड सो ऑन, ये हमारे पास एक सीक्वेंस बना रही है। सीक्वेंस कहते हैं किसी भी चीज़ को तरतीब से लिखना। ठीक हो गया, ये हो गई सीक्वेंस। उसके बाद आ जाते हैं जिससे सीक्वेंस की डेफिनेशन फर्दर एक्सप्लेनेशन पे। देखें, दस आ सीक्वेंस इज़ अ फंक्शन हुज डोमेन इज़ अ सबसेट ऑफ द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, जो सीक्वेंस होती है हम उसे नेचुरल नंबर से ही लेते हैं, यानी कि नेचुरल नंबर का सबसेट होता है सीक्वेंस। अ सीक्वेंस इज स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन फ्रॉम अ सबसेट एन टू आर। और सीरियल नंबर्स भी होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी होते हैं, ये हमें ये सीक्वेंस कहलाती है। सीक्वेंस को डिनोट करते हैं हम स्मॉल लेटर से, स्मॉल अल्फ़ाबेट से, ए एन, यानी कि एन एच टर्म तक हमारी ये सीक्वेंस होती है। A1 A2 A3 एंड सो ऑन ए एन तक, यानी कि ये हमारी जो nth टर्म है इसे हम डिनोट करते हैं ए एन से। ठीक हो गया, ये हमारी सिंबल है सीक्वेंस को डिनोट करने का। सीक्वेंस होती क्या है? ओके जी, सीक्वेंस क्या होती है? अगर हम सीक्वेंस को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करें तो हम इसे लिखते हैं A1। ठीक है, सीक्वेंस को हमेशा हम करली ब्रैकेट्स में लिखते हैं। AN जो सीक्वेंस की डिनोशन है, डिनोट करते हैं जिससे हम उसे करली ब्रैकेट में लिखते हैं। और ये क्या होती है? AN कॉमा A2 A3 एंड सो ऑन AN एंड फर्दर आगे तक जा रही है, हमें नहीं पता कितनी अनलिमिटेड होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम कांस्टेंट वेरिएबल है ना, A1 A2 A3 ने हम नंबर से भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो हमारे पास सीक्वेंस क्या बनेगी? सपोज 1 3 5 7 सो ऑन 10 तक। अगर हम इसे कंपैरिजन करें तो हमारी nth टर्म जो है वो 10 है और बाकी टर्म्स हमारी A1 1 है, A2 3 है, A3 5 है, 7 एंड सो ऑन। उसके आगे भी हमारे पास कई नंबर्स हैं जो AN+1 AN+2 AN+3 से हम उसे डिनोट करते हैं। तो ये हमें सीक्वेंस को डिनोट करने का नोटेशन है मैथमेटिकली कि सीक्वेंस को हम डिनोट कैसे करते हैं। जी, आगे आ जाते हैं एग्जाम्पल पे। अच्छा जी, देखें जी, एक एग्जांपल है हमारे पास, द टर्म ऑफ सीक्वेंस। सीक्वेंस को हमने क्या कहा था, हम कैसे डिनोट करते हैं? AN करली ब्रैकेट्स में हम इसे लिखते हैं सीक्वेंस को। ठीक है, ये हमारे पास एक जनरल टर्म है n+-1 की पावर n। इसे हमने सीक्वेंस बनानी है और वो कैसे बनेगी? हम n को वैल्यूज़ असाइन करते जाएंगे। n को जब हम 1 2 3 एंड सो ऑन वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास सीक्वेंस आ जाएगी। किस तरह की सीक्वेंस है हमारे पास? ठीक है, सीक्वेंस को हम BN से भी डिनोट कर सकते हैं, AN से भी डिनोट कर सकते हैं, किसी भी सीक्वेंस को किसी भी नाम से आप डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ हम इसे BN से डिनोट करते हैं। BN हमारे पास क्या है जी? n+-1 की पावर n। अब हम n को वैल्यूज असाइन करें, जब हम n को 1 रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1+-1 की पावर n। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 1 -1 1 -1 इज इक्वल टू 0। जब हम n को 2 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 +-1 की पावर 2। तो ये हो जाएगा 2 -1 का स्क्वायर +1 हो जाता है, स्क्वायर से हमारे पास माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 + 2 2 + 1 इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट हम जब n इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 3 +-1 की पावर 3। तो ये आ जाएगा 3 -1 इज इक्वल टू 2। इस तरह से हम n को वैल्यूज़ पुट करते जाए, हमारे पास सीक्वेंस जनरेट हो रही है, सीक्वेंस ऑफ नंबर्स जनरेट हो रही है। नंबर्स कौन कौन से हैं? 0 3 2 एंड सो ऑन। यानी कि हमारे पास जो सीक्वेंस बनी क्या बनी? 0 3 2 एंड सो ऑन।
ठीक हो गया। ये हमारे पास सीक्वेंस जनरेट हो गई किससे, इस जनरल फार्मूले से। ये एक टर्म थी सीक्वेंस की, हमने उसमें एन की वैल्यूज़ पुट की बारी बारी और इससे हमारे पास एक सीक्वेंस जनरेट हो गई। ये सीक्वेंस ऑफ नंबर, सीक्वेंस हमेशा नंबर्स की होती है। ठीक हो गया। सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस कैसे जनरेट होती है, आपको समझ आ गई है। नेक्स्ट है जी हमारे पास टाइप्स ऑफ सीक्वेंसेस। सीक्वेंस की एक एग्जांपल लेते हैं। अब देखें जी, हमारे पास एक और एग्जांपल है। राइट फर्स्ट टू 21st and 26th टर्म ऑफ सीक्वेंस हुज जनरल टर्म इज़ -1 की पावर n+1। वैसे हमने पिछली एग्जांपल में किया, हमें जनरल फार्मूला गिवन था, हमने जस्ट उसमें n की वैल्यूज़ पुट करते गए और हमें सीक्वेंस जनरेट होती गई। ठीक है, अब यहाँ पे हमें जनरल टर्म क्या है, जनरल फॉर्म क्या है, -1 की पावर n+1 है। हमने क्या करना है, पहले तो हमने फर्स्ट टू टर्म फाइंड आउट करनी है। ओके जी, a1, ठीक है, a1 हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 की पावर, जहाँ n है तो वहाँ n की जगह क्या आ गया, 1, 1 + 1, 2 हो गया, -1 की पावर 2 हमें 1 देता है। इस तरह से a2, जब a2 आ जाएगा यानी कि nth टर्म, ये हमारे पास an है, जनरल फार्मूला है an है। तो n की जगह हमने क्या, फर्स्ट टू टर्म्स हमने निकाली, इनके फर्स्ट टर्म n की जगह पहले 1 पुट करेंगे, फिर n की जगह 2 पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा -1 की पावर 2 + 1, -1 की पावर 3 = -1 आ गया। इस तरह से अब हमने फर्स्ट टू के बाद 21st and 26th टर्म ऑफ सीक्वेंस निकालनी है। इसी में जहाँ जहाँ n है वहाँ हम पहले 21 पुट करेंगे, फिर n की जगह हम 26 पुट करेंगे, तो हमारे पास a21 आ जाएगी और उसके बाद a26, यानी कि 21st टर्म आ जाएगी, फिर 26 टर्म आ जाएगी। ठीक है, तो अब देखें, -1 की पावर 21 + 1, -1 की पावर 22, -1 इवन, -1 की पावर 22, 22 इवन है, तो -1 का जितना भी इवन मल्टीप्लाई करेंगे, जितने टाइम्स भी, वो हमारे पास पॉजिटिव नंबर आता है 1। इसके बाद आ जाएगा 26, -1 की पावर 26 + 1, ये हो जाएगा -1 की पावर 27। ये हमारे पास ऑड नंबर है, ऑड मल्टीप्लाई है, तो -1 को जितने टाइम्स हम मल्टीप्लाई करें ऑड टर्म में, हमारे पास वापस -1 आएगा। तो हमारे पास जो सीक्वेंस जनरेट हुई है वो हमारे पास क्या हुई, 1 -1 1 -1। ये है जी अल्टरनेटिव सीक्वेंस, यानी कि अल्टरनेट वैल्यूज़ आ रही हैं, एक +1 -1 +1 -1। तो ये हमने इस जनरल फार्मूले से सीक्वेंस जनरेट कर ली। इज़ इट क्लियर? सीक्वेंस क्या होती है, सीक्वेंस को हम कैसे जनरेट कर सकते हैं, हमें जनरल फार्मूला गिवन होगा, उससे हम अपनी सीक्वेंस को जनरेट कर सकते हैं, सीक्वेंस बता सकते हैं कि सीक्वेंस किस टाइप की है। ओके जी स्टूडेंट्स, देखें एक और क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द सीक्वेंस। हमने सीक्वेंस फाइंड करनी है कि हमारे पास सीक्वेंस जो है वो किस तरह की आएगी। इफ़ जनरल फार्मूला हमें गिवन है an - an - 1 = n+1, ठीक है, और a4 टर्म हमें बताई है 14 है, a4 यानी कि फोर्थ टर्म ऑफ द सीक्वेंस हमारे पास 14 है, बाकी टर्म्स हमने निकालनी है। अब देखें, n की जगह अगर हम 0 पुट करते हैं तो 0 - 0 - 1, ये आ जाएगी a⁻0। a0 हम इंक्लूड ही नहीं करते, a0 को हम एक्सक्लूड करते हैं सीक्वेंस में। हम जब 1 लिखते हैं, यहाँ a1 हो जाएगा n की जगह, यहाँ पे हमारे पास फिर 1 - 1 0 हो जाएगा। तो हम ना 0 ले सकते हैं ना 1 ले सकते हैं, तो हम इसलिए n की वैल्यूज़ हम 2 से पुट करना स्टार्ट करेंगे, 2 3 एंड 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा a2 - 1 = 2 + 1, a2 - a1 3 हो जाएगा। अब जब हम n = 3 पुट करेंगे, a3 - 3 - 1 3 + 1, a3 - a2 = 4। जब हम a4 पुट करेंगे, ठीक है, a4 - a4 - 1 = 4 + 1, तो ये हो जाएगा a4 a3 = 5। अब हम देखें, a4 जब हमने पुट किया, n = 4 पुट किया, तो अब हमें यहाँ पे जस्ट a1 a2 a3 इनकी वैल्यूज़ निकालनी है। कैसे निकलेंगी, a4 की वैल्यू हमें गिवन है, हम उठा के इसमें पुट कर देंगे। a4 की वैल्यू क्या है जी, 14 - a3 = 5, यहाँ से -a3 = 5 - 14, -a3 =
-9, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। A3 की वैल्यू आ गई जी 9। अब A3 की वैल्यू उठा के इसमें पुट करें तो हमारे पास यहाँ से A2 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक हो गया। A3 माइनस A2 इज़ इक्वल टू 4, 9 माइनस A2 इज़ इक्वल टू 4, माइनस A2 इज़ इक्वल टू 4 माइनस 9। यहाँ से हमारे पास माइनस माइनस से कैंसिल और A2 की वैल्यू आ गई 5। ठीक, A2 की वैल्यू आ गई। A2 की वैल्यू उठा के हम पुट कर देंगे इसमें तो हमारे पास यहाँ से A1 की वैल्यू आ जाएगी। A2 माइनस A1 इज़ इक्वल टू 3 है। A2 की वैल्यू हमने क्या निकाली 5 माइनस A1 इज़ इक्वल टू 3। A1 इज़ इक्वल टू 3 माइनस 5। A1 इज़ इक्वल टू 3 माइनस 5 माइनस 2, माइनस माइनस से कैंसिल। A1 की वैल्यू आ गई 2। जी, हमने सीक्वेंस निकाल ली है। तो सीक्वेंस हमारे पास क्या बनी, A1 की वैल्यू क्या है 2, A2 की वैल्यू है जी 5, A3 की वैल्यू है 9 एंड A4 की वैल्यू है हमारे पास 14। तो ये हमारे पास सीक्वेंस बन गई। ठीक हो गया। सीक्वेंस हम कैसे निकाल सकते हैं, जनरल टर्म हमें गिवन होगी, उसमें हम देखेंगे कि हम n की कौन सी वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। n की वैल्यूज़ पुट करके हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। एक टर्म हमें गिवन थी, हमने उसकी वैल्यू उठा के पुट की, सिंप्लीफाई किया और हमने टर्म्स निकाल ली कि हमारे पास सीक्वेंस जो है वो क्या बन रही है। ओके जी, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास फाइंड द इंडिकेटेड टर्म ऑफ द सीक्वेंस। हमें सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म गिवन है। हमने आगे फर्दर A6 तक हमने टर्म फाइंड आउट करनी है, यानी कि A1, A2, A3, A4 हमें सीक्वेंस की 4 टर्म्स गिवन है। 5 और 6 हमने फाइंड करनी है। सीक्वेंस की A5 और A6 हमने, ये दोनों टर्म्स हमें गिवन नहीं है तो ये हमने फाइंड करनी है। फाइंड द इंडिकेटेड टर्म ऑफ द सीक्वेंस। तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखें इनके दरमियान में पहले आपने गैप चेक करना है कि गैप क्या है। 1 और 3 के दरमियान में जस्ट एक डिजिट का गैप है, 1 2 3। 3 के बाद 12 आ रहा है। 12 कैसे आ रहा है, एक दो एक कम। देखें जी, इसमें हमारे पास हमने गैप चेक करना है कि ये सीक्वेंस जो है हमारे पास कैसे बनी हुई है। ठीक है, देखें 1 और 3 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कराएं, 3 1 7 3 आता है, यानी कि ये हमारे पास जो सीक्वेंस बनी है वो ऐसे बनी हुई है। 1 इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 3 आया। ठीक है, फिर कॉमा 3 मल्टीप्लाई 4 किया तो हमारे पास 12 आया। ठीक है, उसके बाद हमने 12 को फिर 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 60 आया। ठीक है ना, पिछली टर्म को इससे अगली टर्म से, जो पिछली टर्म है उससे एक नंबर से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास नेक्स्ट टर्म आ रही है। और वो नेक्स्ट टर्म कैसे आ रही है, 3 4 5, यानी कि अब 60 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास A5 आ जाएगी। ठीक है, A5 हमारे पास कैसे आएगी, अगर हम 60 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखें ना 1 3 ज़ार 3 आ रहा था, 3 4 ज़ार 12। ठीक है, एंड 12 5 ज़ार 60, यानी कि हमारे पास क्या आ रहे हैं 3 4 5। तो नेक्स्ट डिजिट क्या आएगा 6, यानी कि 60 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ गई A5। अब हमने क्या फाइंड आउट करनी है, A6। 6 के बाद क्या आएगा नंबर हमारे पास 7, यानी कि A5 जो टर्म है उसे हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास A6 टर्म आ जाएगी। A6 हमारे पास कैसे आएगी, 360 मल्टीप्लाई 7, तो ये हमारे पास आ गई A6 टर्म। ठीक हो गया। अगर हमें एक सीक्वेंस गिवन है, उसे हमें कहा गया हो कि A6 टर्म निकालें, यानी कि बाकी टर्म्स निकालें, तो हम देखेंगे कि जो हमारी जो सीक्वेंस है वो किस तरह से बनाई गई है, किस तरह से बनी हुई है। अब की कोई सीक्वेंस ऐसी होती है जिनमें एडिशन हो रही होती है नंबर की, किसी में मल्टीप्लिकेशन हो रही होती है, किसी में सब्ट्रैक्शन हो रही होती है। तो हमने जज करना है कि ये सीक्वेंस हमारी किस तरह से बनी हुई है, कौन से टेबल से बनी है, या इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, कुछ ऐड हो रहा है। अब देखें जैसे कि मैंने दिखा है 1 मल्टीप्लाई 3 आता है, फिर 3 को जब 4 से मल्टीप्लाई करें 12 आ जाता है, 12 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करें 60 आ जाता है। ठीक हो गया, यानी कि इनके दरमियान में क्या आ रहा है 3 4 5, फिर नेक्स्ट में 6, नेक्स्ट में 7, इस तरह से फिर 6 7 8 9 जितनी भी टर्म्स आगे पढ़ते जाएंगे हम इजीली टर्म्स निकाल सकते हैं। तो ये हमने A6 टर्म निकाल ली। ठीक हो गया, ये था सीक्वेंस निकालने का तरीका।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो आप लोग सब खुद ट्राई कीजिएगा। एक्सरसाइज 6.1। कुछ भी पूछना हो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ओके जी स्टूडेंट्स, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।